वर्तमान में किस नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निदेशक सिद्धांतों को। भारतीय संविधान में नीति निदेशक का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसमें अनुच्छेद 51 क को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया था। वार्सा किस देश की राजधानी है? पोलैंड। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? जापान। जापान की समाचार एजेंसी क्योडो है। इटली की समाचार एजेंसी अंसा है। फ्रांस की समाचार एजेंसी AFP है। मिस्र की समाचार एजेंसी मैना है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? लेक सुपीरियर झील। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। एमू और कीवी उड़ ना सकने वाला पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले अरब थे। सबसे पहले अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने किया था। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और हुमायूं के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई।
अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तालाब में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1666 में। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? अंबिका कांत सिंह ने। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? बौद्ध विहार। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को भारत के प्रयासों से पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पिनाक है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में किया गया था। भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। यह 1931 में बनी थी। इसके निर्देशक आरदेशी ईरानी थे। जबकि भारत में पहली हिंदी फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी थी। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? स्वाते पावो को। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को।
भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा के रहने तक पद संभाले रहेंगे? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2) मंत्रिपरिषद से संबंधित है। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है गतिहीन स्फीति। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 में हुआ था। सर्वप्रथम आगरा में दफनाया गया और पुनः काबुल में दफनाया गया। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में होते हैं। 9 खिलाड़ी खो खो और बेसबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेसमंड टुटू और दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक डेसमंड टुटू और दलाई लामा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। शाहबाज। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर शाहबाज था। सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18। सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। (1857) के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? नभमित्र। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? दिल्ली। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी और दूसरी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है? क्रोएशिया। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है।
हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितना डिग्री पर स्थित क्षेत्र है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? दिल्ली। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को जब हम आपस में दबाते हैं तो टुकड़े चिपक जाते हैं, ऐसा दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है, इस कारण होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम हो पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अपने भार से अधिक मालूम पड़ता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? सफ़ेद। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति है वैसा ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहती है। रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए। रडार का प्रयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने के एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए किया जाता है। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। मृतजीवी। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। नाभिक की द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या है। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। यह 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? प्लेटिनम। विकल्प के अनुसार सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, जबकि विश्व में सबसे कठोर धातु हीरा है। सोना सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? कशेरुकी रज्जु में।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशुरेकु रज्जु में है। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? ट्रिटिकेल। मानव निर्मित गेहूं ट्रिटिकेल है। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन सके? कार्बन डाइऑक्साइड। फूलगोभी खाने का योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। फूलगोभी के खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? अल्बर्ट साबिन। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता अल्बर्ट साबिन थे, जबकि पोलियो के टीका की खोज जॉन इसाल्क ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज किया था। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है।